हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं मिस्टर नरेंद्र राजपूत, गवर्नमेंट केमिस्ट्री लेक्चरर इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देहली, धौलपुर, राजस्थान से बोल रहा हूँ। ये सारी वीडियो आपको कोरोना एपिडेमिक टाइम में फ्री दी जा रही हैं और मैं सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपको अब तक एकक कोष्ठका, मात्रक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या के बारे में बता चुका था। अब मैं आपको बताऊंगा कि निबिड़ संकुलन क्या होता है, क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। तो न्यू टॉपिक पर चर्चा करते हैं, क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन। क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन, क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन, क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन क्या होता है? वास्तव में ये एक तरह से ऐसा है जैसे एक डिब्बे में हम लड्डुओं को व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि वो लड्डू इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाए कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान रहे। ठीक है, तो वो उस डिब्बे में लड्डुओं का एक निबिड़ संकुलन हो गया। क्या होगा? निबिड़ संकुलन। ऐसे ही क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण में क्या आ जाएंगे? परमाणु आ सकते हैं, या अणु आ सकते हैं, या आयन आ सकते हैं। ठीक है, इनको हम अवयवी कणों को ठोस गोले की तरह मानते हैं। किसकी तरह? ठोस गोले। ओके, इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान, मिनिमम एम्प्टी रहे। इस संकुलित व्यवस्था को क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन कहते हैं। ओके, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड constituent particles are arranged in such type during that time minimum empty place remain. This composed phenomena complex arrangement is known as close packing in crystalline solid. क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान, मिनिमम एम्प्टी प्लेस रिमेन। ठीक है, न्यूनतम रिक्त स्थान रहता है। इस कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन। संकुलित व्यवस्था को क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन कहते हैं। ये क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन वास्तव में देखेंगे तो ये 3 प्रकार का होता है। ये हैं 3 प्रकार का होता है। क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन 3 प्रकार का होता है। एक विमीय निबिड़ संकुलन, इसको कहते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में 1D से पुकारते हैं। दूसरा है, एक की जगह द्विविमीय निबिड़ संकुलन, इसको 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसको 2D से दर्शाते हैं। और तीसरा है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, इसको हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, उसको 3D से व्यक्त करते हैं। तो ये 3 प्रकार का क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन हो गया। एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। सबसे पहले हम बात करते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन के बारे में। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है?
कि अवयवी कण या ठोस गोले क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे 1D। 1D को बोलते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन, मोनोडायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, एक विमीय निबिड़ संकुलन या मोनोडायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसको एक विमीय निबिड़ संकुलन या मोनोडायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो डायमेंशनल या वन डायमेंशनल कह सकते हैं, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसमें अवयवी कण या ठोस गोले या तो क्षैतिज पंक्ति में व्यवस्थित होंगे इस प्रकार से, ये क्षैतिज पंक्ति हो गई। ठीक है, और या फिर ऊर्ध्वाधर पंक्ति में होंगी इस प्रकार से। ठीक है, जब अवयवी कण या ठोस गोले या तो क्षैतिज पंक्ति में व्यवस्थित हों या ऊर्ध्वाधर पंक्ति में, ये क्षैतिज पंक्ति में हो गए, क्षैतिज पंक्ति, और ये ऊर्ध्वाधर पंक्ति हो गई। क्या हुई? ऊर्ध्वाधर पंक्ति। तो या तो क्षैतिज पंक्ति में होंगे या ऊर्ध्वाधर पंक्ति में होंगे। इसमें एक जो ठोस गोला है बीच का, क्योंकि किनारे पर तो ये प्रक्रिया चल रही है लगातार, ये प्रक्रिया चल रही है, तो किनारे वाला नहीं लेंगे, बीच वाला कोई एक अवयवी कण न्यूनतम 2 अवयवी कणों से घिरा होता है। कितने से? 2। तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी बीच वाले अवयवी कण की, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या को कहते हैं उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या, वो समन्वय संख्या उपसह संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ऐसी इसमें से मान लें कि ये प्रक्रिया लगातार चल रही है ऐसे। ठीक है, तो इसमें बीच वाला कोई अवयवी कण कितने अवयवी कणों से घिरा हुआ है? निकटवर्ती 2 अवयवी कणों से घिरा हुआ है। समन्वय संख्या होती क्या है? केंद्रीय जो परमाणु है पड़ोसी कितने परमाणुओं से घिरा हुआ है, तो ये परमाणु पड़ोसी 2 परमाणुओं से घिरा हुआ है, तो इसकी समन्वय संख्या बीच वाले की कितनी हो जाएगी? इस बीच वाले परमाणु की समन्वय संख्या 2 हो जाएगी। तो समन्वय संख्या 2 यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 2 होगी। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया? मतलब सराउंडिंग एटम्स कितने जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल से या सेंट्रल एटम से, सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम्स की कितनी नंबर जुड़ी हुई हैं। केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए पड़ोसी परमाणुओं की संख्या जो उसको घेरे हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? 2 है, वो समन्वय संख्या कहलाएगी। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन समझ में आ गया। ऐसा निबिड़ संकुलन जिसमें अवयवी कण क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होते हैं, उसे एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब बात करते हैं हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। इसकी बात करते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन, इसको बोलते हैं 2D। द्विविमीय को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है? अवयवी कण एक समतल धरातल पर व्यवस्थित होते हैं। अब समतल धरातल पर व्यवस्थित होंगे तो ऐसे भी व्यवस्थित होते हैं कि जो पहली पंक्ति होगी उससे दूसरी पंक्ति के अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करेंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में। ठीक है, जैसे क्षैतिज रूप में भी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं एक सीध में, और ऊर्ध्वाधर रूप में भी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं एक सीध में। ठीक है, मतलब ये क्षैतिज रूप में भी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, देखो एक क्षैतिज रूप में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर रूप में भी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रूप में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो ये हो गया द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। इसका पहला जो टाइप होगा इसको बोलेंगे द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। ठीक है, मतलब ये 2D निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का होगा। पहला तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब देखो दूसरा जो बनेगा वो ऐसे भी द्विविमीय निबिड़ संकुलन बन सकता है कि पहली पंक्ति के जो अवयवी कण होंगे उसमें जो अवनमन उत्पन्न होंगे, खांच उत्पन्न होंगी, उसमें दूसरी पंक्ति के अवयवी कणों को उनके अवनमन या खांचों में रखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से उनके अवनमनों या खांचों में रखा जा रहा है। ऐसे तीसरी पंक्ति के अवयवी कणों को रखेंगे तो उनके अवनमनों या खांचों में रखेंगे इस तरह से। जब उनकी खांचों में इनको व्यवस्थित कर दिया जाए एक समतल धरातल पर,
तो इस तरह की जो व्यवस्था होगी ये दूसरे टाइप का निबिड़ संकुलन हो जाएगा। इसको हम द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहेंगे। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहेंगे। मतलब इसमें 2 टाइप्स बन रहे हैं। एक तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन यानी 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कौन सा? 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और दूसरा कौन सा बन रहा है? 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 टाइप्स के इसमें बन रहे हैं, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग और 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन रहा है। ये दोनों ही एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्ष पर बन रहे हैं। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, 2 अक्ष पर बन रहे हैं, यानी 2 विमाएं हो गई। क्या हो गई? कितनी विमा हो गई? 2। एक तो एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष। ठीक है, तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन में क्या होगा, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? जब अवयवी कण एक समतल धरातल पर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित हो जाते हैं तो उसे द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। जब अवयवी कण या ठोस गोले समतल धरातल पर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित हो जाते हैं तो उसे द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। When constituent particles or spheres are arranged at bottom surface joined to or contact to each other, ठीक है, this complex phenomena is known as 2 dimensional closed packing। ओके, इसमें जो अवयवी कण हैं जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से जब एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित हो जाएं तो पहला टाइप इसका बन गया द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। इसका जो पहला टाइप है वो कौन सा है? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। ये फिर 2 प्रकार का होता है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का होता है। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इनका बोर्ड एग्जाम में चित्र पूछा जाता है। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें देखिए ये पहली जो पंक्ति के अवयवी कण हैं दूसरी पंक्ति के सभी पंक्ति के एक जैसे हैं, तो इसमें जो पैटर्न प्राप्त हो रहा है ए प्रकार का पैटर्न रहेगा। ए प्रकार का पैटर्न या व्यवस्था रहेगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो केंद्रीय परमाणु हुआ कोई सा भी एक परमाणु निकटवर्ती 4 अवयवी कणों से स्पर्श करेगा। देखो इसमें तो निकटवर्ती 4 अवयवी कणों को स्पर्श करेगा तो जिनके केंद्रों को परस्पर मिला देंगे ऐसे, तो इनके केंद्रों को परस्पर मिला देंगे तो एक वर्ग का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय परमाणु निकटवर्ती 4 परमाणुओं से, केंद्रीय परमाणु पड़ोसी 4 परमाणुओं या गोलों से घिरा है। तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? समन्वय संख्या 4 हो जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी हो जाएगी? 4। अब बात करते हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में। इसमें पहली पंक्ति के जो अवयवी कण होंगे उसमें जो अवनमन या खांच या गर्त उत्पन्न होंगी, क्रैक, उसमें दूसरी पंक्ति बी टाइप के अवयवी कण धस जाएंगे उनकी रिक्ति में। ऐसे ही फिर तीसरी ए टाइप की पंक्ति रखेंगे, फिर दूसरी जो बी टाइप की रखेंगे वो फिर इसके अवनमन में धस जाएगी। ये समतल धरातल पर व्यवस्थित हो जाएंगे। तो इसमें जो पैटर्न होगा वो कौन सा होगा? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ये जो बी टाइप है इसको क्या बोल रहे हैं? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन ये बोल रहे हैं 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये बोल रहे हैं। तो इसमें कौन सा पैटर्न प्राप्त होता है? ए बी प्रकार का पैटर्न रहेगा। ए बी प्रकार का क्या रहेगा?
प्रकार का पैटर्न रहेगा। दूसरी बात, इसमें जो केंद्रीय परमाणु है वो निकटवर्ती 6 परमाणुओं से घिरा हुआ है। कितने परमाणुओं से? 6 से। तो उसकी जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। ओके, तो आप देख रहे हैं कि समन्वय संख्या इसकी 6 हो जाएगी। इसमें ए बी प्रकार का पैटर्न है। इन दोनों में आप देखो तो रिक्त स्थान किसमें कम है? इस दूसरे वाले में रिक्त स्थान कम है। 2D वर्ग निबिड़ संकुलन में रिक्त स्थान ज्यादा है, 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलन में रिक्त स्थान कम है। तो संकुलन दक्षता इसकी ज्यादा होगी। 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलन की संकुलन दक्षता ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की आगे चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो के बाद माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके स्वतः आ जाएगा। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।